तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो शादीशुदा मर्द और औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियां के बारे में बताने वाले हैं जिनको अक्सर मियाँ बीबी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बहुत ही ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि ये 5 गलतियां हर मियाँ बीबी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन 5 गलतियों के बारे में जान लें, और आप भूल कर भी इन गलतियों को ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद हो सकती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच जाए और उनके भी ये बातें काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ठंडा पानी ना पिएं। दोस्तों, सबसे पहली गलती तो ये है कि बहुत सारे लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। याद रखें, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पीना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का जिस्म बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। उस वक्त मर्द हो या औरत, दोनों के जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर उस वक्त में कोई ठंडा पानी का इस्तेमाल करता है, अगर कोई हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ठंडा पानी पी लेता है, तो ये ठंडा पानी जिस्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और सांस की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी हम दोपहर में कड़ी धूप में बाहर से आते हैं तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी मत पीना, पसीना सूखने दो, उसके बाद ही पानी पीना। यही वजह है कि उस वक्त में हमारे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं, यही कारण है इसका कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए हमें उस वक्त में ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, बिस्तरी के बाद एक ही कपड़े का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में दूसरी बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि हम बिस्तरी के बाद में एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम बिस्तरी के वक्त में शर्मगाह से जो नजासत वगैरह निकलती है वो औरत और मर्द दोनों से निकलती है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक ही कपड़े से मर्द लोग अपने शर्मगाह को साफ़ कर लेते हैं और फिर औरत भी उसी कपड़े से अपने शर्मगाह को साफ़ कर लेती है, यानी कि जो नजासत और गंदगी लगी होती है उसको पोंछ लेते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसके हवाले से कहा जाता है कि औरतों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखें और मर्दों को चाहिए कि वो अपना अलग कपड़ा रखें। एक ही कपड़े से पोंछने से मियाँ और बीबी के दौरान नफ़रत पैदा होने का अंदेशा रहता है, यानी कि कहा जाता है ऐसा करने से दोनों के बीच में नफ़रत पैदा हो जाती है। और ऐसा करने का दूसरा नुकसान ये है कि ऐसे में एलर्जी होने का भी खतरा बना रहता है। नंबर 3, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में अपने शर्मगाह को ठंडे पानी से ना धोएं। दोस्तों, तीसरी गलती जिसको कुछ लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में कर देते हैं वो ये है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में बाथरूम में जाकर अपने शर्मगाह को ठंडा पानी से धो लेते हैं। याद रखें, उस वक्त मर्द और औरत का जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसमें हरारत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उस वक्त में आप उस जगह पर ठंडा पानी डालोगे तो इससे नसें फटने का अंदेशा हो सकता है। और यही नहीं, बल्कि हकीमों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में शर्मगाह पर ठंडा पानी डालने से नामर्दी का अंदेशा हो सकता है, इसलिए आप ये गलती भी भूल कर ना करें। नंबर 4, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद पेशाब को ना जाएं। दोस्तों, कुछ औरतें पूछती हैं हमारे हमल नहीं ठहरती, ऐसे में हम क्या करें? तो याद रखें, अगर आपको हमल नहीं ठहर रहा तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना जाएं। अगर आपके हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको चाहिए कि आप हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में पेशाब करने के लिए ना। आपको मालूम है कि हम बिस्तरी के वक्त बच्चा पैदा करने वाली कुछ चीज़ औरतों के शर्मगाह में जाती है। अब ऐसे में अगर कोई औरतें हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद में ही उठकर पेशाब के लिए चली जाती है तो फिर वो जो अंदर गई थी वो फिर वापस आ जाती है। आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा करने वाली चीज़ ही वापस आ जाएगी तो फिर हमल कैसे ठहरेगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि
वो हमबिस्तरी के बाद में कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें। उसके बाद में ही बाथरूम वगैरह जाएं, ताकि जो मादा अंदर गया है वो बाहर ना आ पाए। अगर वो बाहर आ गया तो फिर हमल नहीं ठहरेगा और औलाद नहीं पैदा होगा। नंबर 5, हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद में आप कभी भी ना नहाएं। दोस्तों, कुछ लोग हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उस वक्त में जिस्म बहुत गर्म होता है। उस वक्त में जिस्म में हरारत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर ठंडा पानी डालोगे तो ये भी आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि वो कम से कम 15 से 20 मिनट तक का इंतज़ार करें। उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाएं, ताकि आपके बदन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी आपके लेवल पर पहुंच जाए, जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद ही आप बदन पर पानी डालें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी परेशानियां होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आप कभी भी ये गलती ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।